हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम महासागर से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसमें 21 एमसीक्यू, वन लाइनर क्वेश्चन और जलधाराओं से संबंधित क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। चलिए सबसे पहले महासागर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो महासागर क्या होता है? जलमंडल का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो, महासागर कहलाता है। तो जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो वो महासागर कहलाता है। हम जानते हैं पृथ्वी की सतह पर 71% भाग में जल है और 29% भाग में स्थल है। तो पृथ्वी की सतह पर उपस्थित कुल जल का 97.5% भाग समुद्रों और महासागरों में है, जो कि खारा है। तो पीने योग्य शुद्ध जल कितना है? 2.5%। पृथ्वी पर 5 विशाल महासागर हैं। ये महासागर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। उसके बाद अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद आर्कटिक महासागर जो है ये सबसे छोटा है, इसे घटते क्रम में लिखा गया है। उसके आकार की बात करें तो प्रशांत महासागर का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। हिंद महासागर का एस की तरह होता है, और अटलांटिक महासागर का एस की तरह होता है। हिंद महासागर का एम की तरह होता है, और आर्कटिक महासागर का जो आकार होता है वो डी की तरह होता है। चलिए सबसे पहले प्रशांत महासागर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह सबसे बड़ा व सबसे गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, सबसे गहरा महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त, जिसे चैलेंजर गर्त भी बोला जाता है, इसी महासागर में है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। और इसके बाद में है, यह अमेरिका को एशिया से पृथक करता है। अटलांटिक महासागर के बारे में जानते हैं तो यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? मध्य अटलांटिक कटक व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। तो सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। प्यूर्टो रिको इसका प्रमुख गर्त है। हिंद महासागर यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर जो है तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह एक तरफ प्रशांत व दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिला है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर इसका सबसे बड़ा द्वीप है। सुंडा जावा गर्त हिंद महासागर का सबसे बड़ा गर्त है। आर्कटिक महासागर की बात करें तो यह सबसे छोटा महासागर है और सबसे कम गहरा महासागर है। अत्यधिक ठंड के कारण पूरे वर्ष यहाँ पे हिम जमा रहता है। अंटार्कटिक महासागर की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह चौथा सबसे बड़ा महासागर है। इसे दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। तो अंटार्कटिका को दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। यह महासागर सदैव हिम के रूप में जमा रहता है। यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो हो जाएगा प्रशांत महासागर की। अग्निवलय रिंग ऑफ फायर किस महासागर में उपस्थित है? तो अग्निवलय जो है प्रशांत महासागर में उपस्थित है। विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस महासागर में पाए जाते हैं? तो ये प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? तो महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? 3800 मीटर। सारगैसो क्या है? तो सारगैसो क्या है? एक समुद्री घास है। और सारगैसो कहाँ पे स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। महासागरीय जलधाराओं की बात करें तो महासागरीय जलधाराओं को दो भागों में बांटा जाता है। पहली जो है ये गर्म जलधारा होती है, वार्म करंट्स, और दूसरी जो होती है ठंडी जलधारा, कोल्ड करंट्स। तो सबसे पहले गर्म जलधारा के बारे में जानते हैं। यह प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलती हैं और इनका तापमान मार्ग में आने वाले तापमान से अधिक होता है। तो ये भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलती है, इनका तापमान मार्ग में आने वाले तापमान से अधिक होता है। ठंडी जलधारा इसका अपोजिट होता है, ये ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, ये अपने मार्ग में आने वाले जल से अधिक ठंडी होती हैं। हिंद महासागर की धाराएं, तो इसकी 3 प्रमुख धाराएं हैं। कौन कौन सी हैं? अगुलहास जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। तो हिंद महासागर की 3 प्रमुख जलधारा हैं, अगुलहास जलधारा और मोजाम्बिक जलधारा। ये दोनों की प्राकृतिक कैसी है? तो ये दोनों गर्म जलधारा हैं।
इसके बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है। इसकी प्रकृति कैसी है? ठंडी है। अटलांटिक महासागर की धाराएं, इसके बारे में बात करें तो इसकी धाराएं कौन कौन सी हैं? गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा, ब्राज़ील, लेब्राडोर, कनारी और फॉकलैंड की धारा, बेंगुला और ग्रीनलैंड जलधारा। तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा और ब्राज़ील, इनकी प्रकृति कैसी है? तो ये तीनों गर्म जलधारा हैं। इसके अलावा बाकी सभी लेब्राडोर, कनारी सभी प्रकृति कैसी हैं? सभी ठंडी जलधारा हैं। इनकी प्रकृति कैसी है? ठंडी जलधाराएं हैं। इसके बाद में बात करते हैं प्रशांत महासागर की। तो यहाँ पे जो क्यूरोसिवा जलधारा है, इसकी प्रकृति कैसी है? गर्म जलधारा है। अलास्का, ये भी गर्म जलधारा है। पूर्व ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये भी गर्म जलधारा है। सुसीमा की जलधारा, इसकी प्रकृति कैसी है? गर्म। एला नीनो जलधारा, इसकी भी प्रकृति कैसी है? ये गर्म जलधारा है। तो ये सब क्या है? ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है। इसके बाद में है हम्बोल्ट या पेरू, कैलिफोर्निया, क्यूराइल, अंटार्कटिका जलधारा। इनकी प्रकृति कैसी है? तो इनकी प्रकृति है ठंडी जलधारा है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। सर्वाधिक गहरी मैरियाना खाई की गहराई कितनी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11,033 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अमेजन नदी किस महासागर में अपना जल प्रवाहित करती है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर मैक्सिको की खाड़ी? तो अमेजन नदी किस महासागर में अपना जल प्रवाहित करती है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या अटलांटिक महासागर में अपना जल प्रवाहित करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महासागरीय भू प्रॉपर्टी साइमा किससे बनी है? सिलिका और मैग्नीशियम से, सिलिका और एल्युमिनियम से, सिलिका और लोहा से या फिर सिलिका और निकल से? तो महासागरीय भू प्रॉपर्टी साइमा किससे बनी है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, या सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। सबसे क्या हो जाएगा? सिलिका और मास क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं? तीव्र धारा, मंद धारा, मीठे जल की धारा, नमकीन धारा, गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हमने पढ़ा है महासागरीय जलधाराएं जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लेब्राडोर धारा कहाँ से प्रवाहित होती है? दक्षिणी ध्रुव सागर, उत्तरी ध्रुव सागर, बोर्खोन्यासक, उत्तरी जापान सागर? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोर्खोन्यासक से प्रवाहित होती है। लेब्राडोर ये कहाँ से है? अटलांटिक महासागर से। इसकी प्रकृति कैसी है? तो इसकी प्रकृति है ठंडी जलधारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्यूराइल कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, सामान्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसकी प्रकृति कैसी है? ये ठंडी जलधारा है। क्यूराइल की प्रकृति कैसी है? ठंडी जलधारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महासागरीय गोलार्ध किसे कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध को, दक्षिणी गोलार्ध को, कर्क रेखा के उत्तरी भाग को या फिर ध्रुवों को? तो महासागरीय गोलार्ध जो है दक्षिणी गोलार्ध को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? जलमंडल की अधिकता है और उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंद महासागर एशिया महाद्वीप के किस भाग में अवस्थित है? पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी या फिर दक्षिणी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह दक्षिणी भाग में स्थित है। हिंद महासागर एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। धरातल पर महासागरों की संख्या कितनी है? 4, 5, 7, 8? तो महासागरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 महासागर हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? प्रशांत, हिंद, अटलांटिक या फिर आर्कटिक महासागर? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व के किस महासागर को अंध महासागर नाम से संबोधित किया जाता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक या फिर हिंद महासागर? तो अंध महाद्वीप के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से संबोधित किया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसार का एकमात्र महासागर कौन है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो किस महासागर का नाम किसी देश पर है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान देश के नाम पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सुंडा गर्त, मैरियाना गर्त, टोंगा गर्त या फिर प्यूटरिका गर्त? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंडा गर्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंद महासागर में भारतीय प्रायद्वीप की लंबाई लगभग है 5000 किलोमीटर, 5500 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर या फिर 6800 किलोमीटर? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिंग ऑफ फायर संबंध है भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से, जंगल की आग से? तो रिंग ऑफ फायर किससे संबंध है? तो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जिसका संबंध है, इसका संबंध भूकंप से भी है, ज्वालामुखी से भी है और प्रशांत महासागर से है। इसका संबंध जंगल से नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? फोकलैंड धारा, ब्राजील धारा, लेब्राडोर धारा या फिर कनारी धारा? तो यहाँ पे बताना है गर्म जलधारा कौन सी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राजील धारा जो है ये गर्म जलधारा है, ये अटलांटिक महासागर की धारा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एल नीनो किससे संबंधित है? समुद्री जलधारा से, समुद्री लहर से, वायुमंडलीय विक्षोभ से या पर्यावरणीय विक्षोभ से? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल नीनो जो है समुद्री जलधारा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? अग्लुहास, मोजाम्बिक धारा, दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा या फिर बेंगुएला धारा? तो कौन सी हिंद महासागर की नहीं है? तो यहाँ पे ये तीनों हिंद महासागर की जल धारा है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नहरों में से कौन अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? सुएज, पनामा, कील या फिर वेलैंड? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पनामा जो है ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है? नॉर्थन, चैलेंजर, मैनहट्टन या फिर रिचर्ड्स? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैलेंजर, से मैरियाना गर्त बोला जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।